स्वागत है आप सभी का एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी में। स्टोरी की शुरुआत में हमें न्यूज के जरिए पता चलता है कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने 300 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिसका बुरा इफेक्ट वहां के जेनेटिक्स पर पड़ा, जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। जिसके बाद हम मैक्सिको डिजर्ट को देखते हैं, जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट सर्च करने आए थे कि तभी वहाँ पर एक खून से लथपथ आदमी आता है जो उनसे हेल्प मांग रहा था। वो कुछ कर पाते कि तभी कोई आकर उन्हें मार देता है और सभी साइंटिस्ट की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर चला जाता है। खैर, इसके बाद हम एक गैस स्टेशन के ओनर को देखते हैं, जिसे किसी की आवाज आती है और वो गन लेकर बाहर आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो किसी रूबी नाम की लड़की को ढूंढ रहा है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती तो वो लौट आता है। वो जब वापस लौटता है तो देखता है कि उसके दरवाजे पर एक बैग रखा है और उसमें बहुत से कीमती सामान है। साथ ही एक कटा हुआ कान भी उसे मिलता है, जो शायद उसी लड़की का था, और हमें उसकी तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई जाती है। वो तस्वीर देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक फैमिली आती है, जिसमें बॉब और उसकी वाइफ कैथल थी और उसके बच्चे शामिल थे। इनकी पूरी फैमिली सैंटियागो शहर की तरफ जा रही थी। इनके साथ इनके 2 डॉग्स थे, जिनके नाम ब्यूटी और बीस था। ये लोग यहाँ पर आए थे क्योंकि इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, तो ये पेट्रोल डलवा लेते हैं। यहाँ से निकलते वक्त वो आदमी इन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताता है जो हिल्स के बीचों बीच से जाती थी। जल्दी पहुँचने के लिए वो उस रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। ये कुछ दूर पहुँचे ही थे कि इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है, जो कि वहाँ पर किसी ने ट्रैप बिछाए थे, जिससे टकराने के बाद इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और ये लोग गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। इनके डॉग्स यहाँ से भाग जाते हैं, जिसे ढूंढने के लिए बॉबी निकल जाता है, पर इन्हें लग रहा था कि ये सब टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज्यादा था। साथ ही यहाँ दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में बॉबी अपने डॉग्स को ढूंढ कर ले आता है और हम देख पाते हैं कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। इन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए बॉब डिसाइड करता है कि वो वापस गैस स्टेशन की तरफ जाएगा ताकि वहाँ से कोई हेल्प मिल सके। तो वो गैस स्टेशन के लिए निकल जाता है कि तभी ब्यूटी यहाँ से भाग जाती है, जिसे ढूंढने के लिए बॉबी उसके पीछे जाता है और भागते भागते वो काफी दूर आ जाता है। उसे यहाँ पर कुछ खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिसका पीछा करते हुए जब वो आगे पहुँचता है तो देखता है कि किसी ने ब्यूटी को बुरी तरह मारकर फेंका हुआ है, जिसे देखकर वो डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो एक बड़े से गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। इस दौरान यहाँ पर एक लड़की होती है, जो कोई और नहीं बल्कि रूबी थी। रूबी एक डिफॉर्म लड़की थी जो इंसानों की तरह नहीं दिखती थी। उसका एक डिफॉर्म भाई भी था, जिससे वो बॉब को बचाना चाहती थी, जिसका नाम था गूगल। हम देखते हैं कि वो ब्यूटी के पैर को चबा रहा है, यानी उसी ने ब्यूटी को मारा था। वहीं डक को दिखाया जाता है, जो चलते चलते काफी दूर आ गया था। उसे एक जगह पर बहुत सारी गाड़ियां नजर आती हैं, जिसे चेक करने पर पता चलता है कि वो सारी गाड़ियां खराब है। वहीं बॉब को गैस स्टेशन पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। वहां पहुंचने के बाद वो ऑनर को आवाज लगाता है, पर उसका कोई जवाब नहीं मिलता, ना ही वो कहीं नजर आता है। तो वो उसके रूम में उसे चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे वही कटा हुआ कान दिखता है, साथ ही बहुत सारे अजीबोगरीब सामान और दीवार पर लगे पोस्टर्स के साथ न्यूज कटिंग्स, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो बिना कुछ सोचे यहाँ से निकलना चाहता था कि तभी उसे ऑनर की आवाज आती है। वो उसे चेक करता है तो वो ऑनर ही था। बॉब के कुछ बोलने से पहले ही वो खुद का सर शूट करके उड़ा देता है। ये देखकर बॉब के होश उड़ जाते हैं और वो यहाँ से भागने लगता है कि तभी उसके पीछे हम एक म्यूटेंट को देखते हैं, जो उसे बुरी तरह मार के अपने साथ ले जाता है। इधर बॉब को भी अभी तक होश नहीं आया था, काफी टाइम हो चुका था और रूबी उसके पास ही बैठी थी, पर वो उसकी मॉम की आवाज सुनकर वहाँ से चली जाती है। उसकी मदर बॉबी को वापस ले आती है। ये लोग जब अपने वैन में होते हैं कि तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, पर पता चलता है कि वो डक है जो वापस लौट आया है। वो बताता है कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है, जिसे सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं और इंतजार करते हैं बॉब के वापस लौटने का। इधर सभी सो जाते हैं, पर बॉबी को बाहर से कुछ आवाजें आ रही थी, जिसे वो चेक करने के लिए चला जाता है कि तभी यहाँ पे प्लूटो नाम का एविडेंट आता है, जो ब्रेंडा को पकड़ लेता है। इधर उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है और सभी लोग जाग जाते हैं। गौर से देखने पर पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि बॉब है, जिसे उन्होंने पेड़ से बांधकर जला दिया है। तो वो उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं, पर अब काफी देर हो चुकी थी। लिन को उसके बच्चे के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो वो दौड़कर अपने वैन में पहुंचती है, जहां पर लिजर्ड ने उसकी बच्ची के ऊपर गन पॉइंट कर रखा था। वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि वो बेबस थी। इतने में केथल आ जाती है
और वो लिजर्ड पर अटैक करने ही वाली थी कि लिजर्ड उसे गोली मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर बॉबी और डग भी यहाँ पर आ जाते हैं। लिजर्ड ब्रेंडा को शूट करने वाला था कि तभी लिन उसके पैर में स्क्रू घुसा देती है और वो गुस्से में उसे शूट करके मार देता है। डग वैन में आकर अपनी वाइफ की लाश देखता है और बुरी तरह टूट जाता है। तभी उसका ख्याल उसकी बच्ची पर जाता है जो वहाँ से गायब थी, यानी वो म्यूटेंट उसे भी उठा ले गए। हम देखते हैं कि गॉगल ने उन पर नजर रखा हुआ है कि तभी उसके ऊपर बीस्ट आकर अटैक करता है, जिसकी आवाज सुनकर डग और बॉबी भी वहाँ पर आते हैं। डग को यहाँ पर एक वॉकी टॉकी मिलता है जो बीस्ट लेकर आया था, यानी उसने वो जगह देख ली थी जहाँ पर म्यूटेंट्स रहते थे। अगली सुबह डग बीस्ट को लेकर अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए चला जाता है। बीस्ट उसे उस जगह पर लेकर जाता है। इधर बॉबी और ब्रेंडा उन एमिनेंट्स को मारने के लिए ट्रैप्स बिछा रहे थे। इधर डग भी अपनी बच्ची को ढूंढ लेता है जो कि एक घर में थी। यहाँ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे घर थे। पूरा ही एक गाँव बसा हुआ था जो पूरी तरह एमिनेंट्स से भरा हुआ था। वो उनसे बचते बचाते अपनी बच्ची को उठा लेता है और यहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी एक इमिनेंट उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक फ्रिज में पाता है जहाँ कई सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स थे, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और किसी तरह यहाँ से निकलकर आगे बढ़ने लगता है। एक कमरे में उसे एक एमिनेंट मिलता है जिसका नाम बिग ब्रेन था और हम देखते हैं कि उसका सर काफी बड़ा है। वो बताता है कि हम यहाँ पर कई सालों से छुपे हुए हैं क्योंकि हमें शहर से निकाल दिया गया था। यहाँ पर कई बॉम्ब आकर गिरे जिसकी वजह से सभी लोग जेनेटिकली डिफॉर्म हो गए, पर डग को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाना चाहता था। वो यहाँ से निकलता कि तभी प्लूटो आकर उस पर कुल्हाड़ी से अटैक करता है जिससे उसकी 2 उंगलियां कट जाती हैं और काफी जद्दोजहद के बाद वो प्लूटो को मार देता है और इस तरह वो आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में उसे एक और इमिनेंट मिलता है तो वो उसे भी मारता है। किसी हाल में वो अपनी बच्ची तक पहुंचना चाहता था। वहीं बीस्ट को बिग ब्रेन दिखता है जो फोन पर किसी को ऑर्डर दे रहा था कि वो उसकी बच्ची को मार दे। ये सुनकर बीस्ट उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। इधर डग जब एक रूम में पहुंचता है तो वो बहुत सारे डिफॉर्म बच्चों को देखता है। लिजार्ड उसकी बच्ची को मारने ही वाला था पर वो वहाँ से गायब थी। हमें पता चलता है कि रूबी उसे लेकर भाग गई है। दूसरी तरफ बॉबी देखता है कि उसकी मदर की डेड बॉडी गायब है। वो उसे ढूंढते हुए आगे की तरफ जाता है कि तभी वो देखते हैं कि जुपिटर उसके मदर की डेड बॉडी को खा रहा है जो उन सभी एमिनेंट्स का लीडर था, जिसे किसी तरह वो अपने जाल में फंसा लेते हैं और वैन का दरवाजा खोलते ही वो ब्लास्ट होकर मारा जाता है। हम रूबी को देखते हैं जो उसकी बच्ची को लेकर डग के पास पहुंच चुकी थी। इसी दौरान लीजर भी वहां आ जाता है और वो डग को शूट करने वाला था पर रूबी उसे लेकर पहाड़ी से कूद जाती है और इस तरह दोनों मारे जाते हैं। वहीं बॉबी और ब्रेंडा देखते हैं कि डग अपनी बच्ची को लेकर वापस आ चुका है। ये देखकर वो काफी खुश होते हैं और उसे आकर मिलते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि अब भी कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।